रिलैक्स भैया, गला फट जाएगा। मुझे घूरने की बजाय अगर आप यहाँ की वादियां निहारेंगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। हैव अ ग्रेट डे। आपको बाद में मिलता हूँ। भैया का ढंग से ख्याल रखना। वो चाहे जितना मना करें, उन्हें खाना टाइम पर देना। वी नीड टू कीप हिम अलाइव एंड हेल्दी। और हाँ, एक काम कीजिए, एक कॉफी पिलाइए उन्हें कॉफी बहुत पसंद है। अक्षरा भाभी भी उनके लिए स्पेशली बीट करके बनाती हैं। ओके? यस सर। भैया, आई होप आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू अगेन, ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोशिश मत करना, वरना भाभी नायरा नक्श, आप जानते हैं मैं क्या कर सकता हूं। मैं दूर जा रहा हूं पर दूर हूं नहीं। हर वक्त हर चीज मेरी पहुंच के अंदर है, याद रखिएगा। मिस्टर नैतिक सिंघानिया को हम इस तरह कब तक बांध के रखेंगे? जब तक वो मेरा काम नहीं कर देते। एक बार अकाउंट नंबर दे दें और पेपर्स पर साइन कर दें, बस उसके बाद मैं तुम्हारे नैतिक सर को आजाद कर दूंगा। और सर, हमने ना उन्हें बांध के रखा है ना उन पे कोई पहरा है, ऐसे वो कहीं भाग ना जाए। और स्पेशली तब जब उन्हें ये पता चलेगा कि भाभी और बच्ची यहाँ ज्यूरिक नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उनके दिमाग में इतना डर बिठा दिया है कि वो इस एरिया की बाउंड्री से निकलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और रही बात भाभी और बच्चों की, वो यहाँ किसी और ही पर्पस से आ रहे हैं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि हम यहाँ हैं या हो भी सकते हैं, इसलिए डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या आपको कभी पता चल पाएगा कि मैं यहाँ हूँ? क्या आप मेरे पास आ पाएंगी मुझे यहाँ से ले जाने? क्या हम कभी एक दूसरे को देख पाएंगे, एक दूसरे को मिल पाएंगे कभी? हाँ नमन, भाभी तो निकल गई गायू की एग्जीबिशन के लिए जेम्स लेकर। पर तुम इतना डिटेल्स में मुझसे क्यों सब कुछ पूछ रहे हो? जस्ट जनरली पूछ रहा हूँ बिकॉज़ आई एम कंसर्न्ड। कंसर्न फॉर व्हाट? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम वहाँ केन्या में हो और ये लोग स्विट्जरलैंड में। तुम स्विट्जरलैंड के डिटेल्स जानकर क्या करोगे? अरे भैया को चाहिए इसलिए पूछ रहा हूँ यार। अगर भैया को चाहिए तो भैया भी तो भाभी से डिटेल्स ले सकते हैं ना। और वैसे भैया है कहाँ? भाभी कितनी परेशान है नमन। आई होप वहाँ सब ठीक है। हाँ करिश्मा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मैं मिस्टी की एज की हूँ? तुम मुझे ऐसे फैला रहे हो? मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है? तुम कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। नमन, why don't you understand? हम पास में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी गलतियां कर चुके हैं जिसके लिए हमें घर वाले माफ कर चुके हैं। अगर आइंदा से गलतियां हुई ना, हमें कोई माफ नहीं करेगा। अमन, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रही हो, लेकिन इस समय भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी I'll handle everything। और मैंने बोला ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जिससे तुम्हें टेंशन लेनी चाहिए। एवरीथिंग इज फाइन। भैया भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। इतना रोमांटिक वेदर है, इतनी सुंदर जगह है। नमन, एक्सक्यूज मी, तुम कहाँ हो? यही हूँ केन्या में। तो केन्या में रोमांटिक मौसम? हाँ तो उसमें क्या हो गया? अब आदमी रोमांस तो कभी भी और कहीं भी कर सकता है ना। जरा तुम ही सोचो कि अफ्रीका की गर्मी में तुम और मैं साथ, और कोल्ड कोल्ड स्मूदीज, हो गया ना एकदम परफेक्ट रोमांस। हाँ अच्छा चलो, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ बाय। आने दो भाभी और बच्चों को, करने दो एग्जीबिशन। उनकी एग्जीबिशन से मेरे प्लान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी वो कहाँ और हम कहाँ, इतनी दूर आकर क्या कर लेंगे वो। नैतिक का मैसेज। सॉरी अक्षरा, फ़ोन नहीं ले पाया, मीटिंग में था और नेटवर्क भी बहुत पुअर है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। आपने एक बार फिर साबित कर दिया अक्षरा कि आपके प्यार में कितनी ताकत है। वो घड़ी जो यहाँ अफ्रीका में खोई थी, उससे आपने स्विट्जरलैंड में ढूंढ लिया, है ना कमाल की बात। आई लव यू अक्षरा। आई लव यू टू नैतिक। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ आपका मैसेज देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। वाह सुपर्ब यार, क्या प्यार है भैया और भाभी का। यूरिक आकर
वो भैया को अलर्ट बैंड पहनाने के चक्कर में घड़ी फेंकी थी ना, गेस वो घड़ी कहाँ पहुँच गई है? हाँ सर। सीधा जाकर भाभी के हाथों में। I mean, क्या प्यार है यार, मजा आ गया। सर बात तो कमाल की, ये थोड़ा सा डर गई। I know, लेकिन जो डर गया वो मर गया। और वैसे भी अभी घड़ी तो मिली है, भैया थोड़ी, और बस 2 दिन की बात है, उसके बाद सारी टेंशन खत्म। कहाँ चले गए दोनों? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्यों, तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा क्या? मेरी कंपनी अच्छी नहीं लग रही? नहीं नहीं मामी, आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। अब यहाँ वेट करने में टाइम वेस्ट हो रहा है। सब साथ होते तो कहीं और निकल जाते घूमने। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं बाबा, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही थी। अब चलो ना सेल्फी लेते हैं। अरे तुम्हारा फोन। अरे ये किसका फोन है? 1 मिनट। हेलो, इस खूबसूरत जगह पर काश आप मेरे साथ होते नैतिक। मेरे बिना बड़े मजे लिए जा रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। सही गलत, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, इस चीज का रजिस्टर अगर मैंने उठा के दिखाया ना आपको, तो फिर आप कुछ कह नहीं पाएंगे। बात आप सही कह रही है, आई एम सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं, जरा स्माइल करके कहिए ना। क्या नैतिक, आप भी देखिए ना, कितना सुंदर नजारा है, कितना प्यारा है। आपसे कम। और ये झरना कितना खूबसूरत है। ये सब आपसे कम है। ये सब एक तरफ और आप एक तरफ। और आप बिल्कुल दूसरी तरफ। बहुत याद आती है आपकी नैतिक, बहुत मिस कर रही हूँ मैं आपको। आप साथ है ना तो खराब से खराब जगह भी जन्नत लगती है, और जब आप साथ नहीं होते हैं ना तो जन्नत भी काटने को दौड़ती है। प्लीज़ वापस आ जाइए नैतिक, प्लीज़ वापस आ जाइए, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। आऊँगा, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। प्रॉमिस? पक्का वाला। कोई बिजनेस मीटिंग की जगह, एक टूरिस्ट स्पॉट है, इतने लोग हैं यहाँ पर। ये स्टूपिड क्लाइंट यहाँ पर मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, नॉनसेंस है। कौन? ये नमन यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो नैतिक के साथ कीनिया में होना चाहिए ना। अब ये क्या पहेली है? प्लीज मुझे समझाइए भगवान जी, ये क्या हो रहा है? क्यों मुझे इतना अजीब लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। क्यों हो रहा है ये सब? क्या होने वाला है? एक मीटिंग में हूँ भाभी, बात नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। कुछ बहुत अर्जेंट है तो टेक्स्ट कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। अब थैंक गॉड आप मिल गए। कार्तिक, कहाँ चले गए थे आप? पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। अब प्लीज कहीं मत जाइएगा। नायरा कहाँ है? नायरा?
कहाँ चली गई थी? क्या हुआ? दी, मम्मा कहाँ है? पता नहीं, एक एक करके सारे गायब हो गए। मामी भी। कहाँ थे? कहाँ आप लोग? अब पता नहीं, सुविंदर शॉप तक साथ में ही थे, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से बाहर आई वो पता नहीं थे वहाँ पे। चलिए देखते हैं। ये नमन यहाँ क्या कर रहा हो? मुझे उसे ढूंढना होगा। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? और नैतिक कहाँ है? वो भी वहाँ अफ्रीका में है या फिर वो यहीं है? और नमन, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो मैसेज किया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। कुछ तो है जो ठीक नहीं है। क्या करूं मैं? मम्मा, अब ठीक तो है ना मम्मा? गायोदी ने मुझे बताया कि आप अचानक से कहीं गायब हो गई थी। आप ठीक है ना मम्मा? मम्मा, मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ? आपकी सांस क्यों फूल रही है? वो एक्चुअली मैं तुम लोग को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। सॉरी। मैं आती हूँ। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली बहुत पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन उस बात को लेकर श्योर नहीं थी, इसीलिए नहीं बता पाई। पर अब मुझे लगता है कि मुझे आपसे वो बात शेयर करनी चाहिए, अदरवाइज कहीं बात हाथ से ना निकल जाए। क्या बात है? बोलो, क्या हुआ? मम्मा, बात पापा के बारे में है। क्या? मम्मा, मुझे लगता है कि कार्तिक पापा के अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहा है। कार्तिक, उसने हमारा विश्वास जीता, ये सब उसका नाटक था, ये सब उसका प्लान था। नहीं नायरा। मम्मा, जब मैं उसके सामने जाके उससे ये बात पूछी तो कहता है कि नमन चाचू गड़बड़ कर रहे हैं, जबकि मुझे पता है धोखा वो दे रहा है, नमन चाचू नहीं। नहीं बेटा, कार्तिक सही कह रहा है। मतलब मैं समझी नहीं। अब कार्तिक ने कुछ नहीं किया, और उसे पता है। मैं नहीं जानती उसे कितना पता है और उसे कैसे पता चला ये मुझे नहीं पता है, लेकिन नमन कीनिया में नहीं है, ये सच है। और शायद नैतिक भी नहीं है, या फिर यही है, या फिर नहीं, पता नहीं। मुझे कुछ नहीं पता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने तुम्हें नहीं बताया, पर अब शायद बताना पड़ेगा कि मैंने नमन को यहाँ देखा अभी कुछ देर पहले। मैं शॉक्ड हो गई नायरा। नमन को देखा मैंने, उसको फोन किया, उसने फोन काट दिया, फिर मुझे मैसेज करके बोलता है कि मैं मीटिंग में हूँ। मैंने पीछा करने की कोशिश की, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे हाथ से निकल गया। ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। और मुझे वो नैतिक की घड़ी भी मिली तो। पापा की घड़ी? जो घड़ी आपने पापा को दी थी? हाँ बेटा, वो घड़ी मैं नहीं लेकर आई थी। वो मुझे यही मिली थी फ्ली मार्केट में, किसी लोकल के पास। मैंने उससे जब पूछा कि उसे ये घड़ी कहाँ मिली तो उसने बोला ज्यूरिख स्टेशन पे। मम्मा, इसका मतलब पापा यहाँ है? पर वो यहाँ क्यों आएंगे? I mean, अगर आए हैं तो उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं? आपको क्यों नहीं बताया? पता नहीं बेटा, यही तो पता लगाना होगा। हो सकता है वो लोग ये सब हमसे छुपाने के लिए कर रहे हो। लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है जो वो हमसे छुपा रहे हैं मम्मा?